प्रदत्त संग्रहण की विधियां हैं। तो पहले ये समझ लीजिए आप कि प्रदत्त किसको कहते हैं। ये आपने खूब सुना है, आप बस हिंदी से थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रदत्त बोलते कंप्यूटर कौन कौन सा भी चलाते हैं ना, मोबाइल भी, क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर कर दो या डेटा सेव कर लो, तो डेटा को प्रदत्त बोलते हैं। प्रदत्त यानी डेटा को इकट्ठा करना, ये होता है प्रदत्त। और इसके इकट्ठी करने की जो विधियां हैं उनको बोलते हैं प्रदत्तीकरण। प्रदत्त का सामान्य अर्थ है डेटा से, और प्रदत्त संग्रहण का अर्थ है जिन विधियों के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उन विधियों को प्रदत्त संग्रहण की विधियां कहा जाता है। सबको समझ में तो आ रहा है ना। प्रदत्त संग्रहण हाँ की, जी सर। बोलिए क्या हुआ। सर मैं कह रही थी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। मुझे इमेज नहीं दिख रही, बहुत कौन अच्छा सी। समझ में आ रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू। और सर देखिए इसकी चार विधियां होती हैं, ये आप इसको सब्जेक्ट के रूप में मत समझो, आप एक कहानी के रूप में समझो। आप इन विधियों को अपने घर पे यूज करते हैं रोज। साक्षात्कार क्या होता है, आप अभी लिखना मत, समझ लो। आप अपने बच्चा लेट आया, कहाँ गया था, क्यों गया था, कहाँ रह गया, ये क्या विधि है, प्रश्नावली। आप उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रश्नों के द्वारा, क्वेश्चंस के द्वारा। साक्षात्कार, आप सबने इंटरव्यू दिए होंगे ऑफिस में, जॉब के लिए, या आपसे कोई घर पे भी क्वेरी करता है, जैसे होम मैनेजमेंट है, नमक कहाँ रखना है, कोई सवाल कर रहा है, किचन कहाँ बनेगी, हम कारपेंटर से सवाल कर रहे हैं, ये क्या है, साक्षात्कार, इंटरव्यू ले रहेगा। हम्म। प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण का मतलब होता है किसने कैसा क्या काम किया उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम्म। और चौथी विधि कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि। उस ऑब्जर्वेशन को, उस प्रश्नों को और उस साक्षात्कार को हम एक जगह इकट्ठा करके एक निष्कर्ष पे जा रहे हैं कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसका मतलब ये निकला। तो ये क्या है, प्रयोगात्मक विधि। अब इसको लिखना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो प्रत्यक्ष संग्रहण की चार विधियां हैं। पहली है प्रेक्षण विधि। देखिए प्रेक्षण को ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इस विधि के बहुत सारे नाम हैं, जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रदत्त संग्रहण की निरीक्षण विधि के बारे में बताओ, तो इसका एक नाम निरीक्षण भी है। इसके चार नाम यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो जो बुक्स में इसका टाइटल दिया है निरीक्षण विधि ही है, इसका प्रेक्षण कम जगह नाम दिया गया है, निरीक्षण विधि करके दिया गया। तो ये प्रेक्षण विधि क्या होती है, प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना। अब जैसे अभी लिखना मत, समझने के लिए समझ लो। आपने न्यूज में सुना होगा कि आज भारत ने एक अमुक वायुयान आकाश में प्रक्षेपित किया। प्रक्षेप से बनाए प्रक्षेप, प्रेक्षण से बनाए प्रक्षेपित, यानी वो वायुयान क्या करेगा, ऊपर जाके देखेगा सब कुछ, मंगल पे, चांद पे क्या हो रहा है। तो प्रेक्षण का मतलब है देखना, ये लिख लो आप। प्रेक्षण का अर्थ है देखना। इसमें मानवीय व्यवहारों का, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है और उसको देखा जाता है इस विधि में।
जैसे ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान में इसी विधि से तथ्य ज्ञात किए जाते हैं। ज्योतिष में भी देखा जाता है ना सारी चीजें, चिकित्सा में भी हम देखते हैं। दूसरी विधि है प्रयोगात्मक विधि। जो विधि प्रयोगों के आधार पर उपयोग की जाती है उसको प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? इस विधि में कोई भी प्रयोगकर्ता प्रयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर या कारणों पर पूरा नियंत्रण रखता है। यानी जिस विधि में भी नियंत्रण रखा जाता है एक्सपेरिमेंट में, वो प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। फिर बता देता हूँ। जो प्रयोगों के आधार पे उपयोग की जाती है वो प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी भी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारणों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। क्लियर हो गया? नंबर 3 है प्रश्नावली विधि। इस विधि में व्यक्ति प्रश्न पूछकर सूचना इकट्ठी करता है। इस विधि में व्यक्ति प्रश्न पूछकर सूचना इकट्ठी करता है। इसका उपयोग इंडिविजुअल और क्राउड यानी समूह और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से हो सकता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समय, धन और लागत की बचत होती है। हो गया क्लियर? चौथी विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का मतलब है समझने के लिए लिख लो, लिखना मत, नोटबुक में समझ लो। इंटरव्यू के क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनर व्यू। इनर का मतलब होता है अंदर, व्यू माने देख। यानी एक ऐसी विधि है जो आपको अंदर देखने के लिए, आपके अंदर झांकने के लिए प्रयोग की जाती है। अब इसको लिखेंगे कैसे? किसी उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों से आमने सामने की गई बातचीत साक्षात्कार कहलाती है। यह साक्षात्कार विधि कहलाती है। किसी उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों से आमने सामने की गई बातचीत साक्षात्कार विधि कहलाती है। लिख लिया? यह एक प्रकार की मौखिक विधि है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। यह साक्षात्कार विधि है। इन सभी विधियों का उपयोग हम किस में करते हैं? जितनी भी विधियां हैं चार, डेटा को इकट्ठा करने के लिए। डेटा क्यों इकट्ठा करना पड़ता है?
ताकि हम शोध कर सकें, रिसर्च कर सकें। तो ये सब रिसर्च में, अनुसंधान में, शोध में प्रयोग होने वाली मुख्य विधि है।